नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज। आज हम एक ऐसे सामाजिक मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जो बेहद तीव्र गति से हमारे महानगरों में जीवन शैली का हिस्सा बन रहे हैं। होमोसेक्सुअलिटी एक ऐसा पाश्चात्य ट्रेंड है जिसका चलन आज भारत के महानगरों में बेहद तीव्र गति से हो रहा है। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे महानगरों में ये चलन आम हो चुका है। कुछ लोग इसे आधुनिक जीवन शैली कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे लिव इन रिलेशनशिप भी कहते हैं। हालांकि होमोसेक्सुअलिटी लिव इन रिलेशनशिप से थोड़ा अलग है, जिसे समझाने की जरूरत है। भारत के बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रहा ये चलन भारत की सामाजिक व्यवस्था को भी तेजी से बदल रहा है। होमोसेक्सुअल शब्द मूल रूप से पश्चिमी इंटरनेट कल्चर से उभरा है, जिसका इस्तेमाल बोलचाल की भाषा में ऐसे इंसान के लिए किया जाता है जो खास तौर से रहने की जगह हासिल करने के लिए डेटिंग करता है या रिश्ता बनाता है। अर्थात होमोसेक्सुअलिटी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई इंसान घर और वित्तीय मदद के लिए किसी रोमांटिक रिश्ते में आता है। अगर खुले शब्दों में कहें तो इस तरह के रिश्ते प्रेम या सामाजिक न होकर विशुद्ध आर्थिक और रणनीतिक होते हैं। अगर हम भारत के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में इस तरह के रिश्ते को देखें तो होमोसेक्सुअलिटी जैसे शब्द अपने आप में थोड़ा असहज जैसा लगता है, लेकिन जो हकीकत है उससे आंख बंद करना या इसे हल्के में लेना सही नहीं होगा, क्योंकि आज ये ट्रेंड भारत के शहरी क्षेत्र में चुपचाप और बहुत तेजी से उभर रहा है। हम भी उसी समाज का हिस्सा है जिसमें आज होमोसेक्सुअलिटी जैसा रिश्ता फल फूल रहा है। भारत की संस्कृति में पहले अरेंज मैरिज का ही चलन था, लेकिन बदलते वक्त के साथ 80 से 90 के दशक में प्रेम विवाह का चलन बढ़ा और जातियों के बंधन टूटने लगे। फिर पिछले 2 दशक में लिव इन रिलेशन का दौर चल पड़ा। बदलते परिस्थिति, सामाजिक बंधन और कानूनी दबाव के चलते नई पीढ़ी की उन्मुक्त सोच के युवाओं ने किसी भी प्रकार के बंधन में बंधने से बचते हुए लिव इन रिलेशनशिप को अपने सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाया। वहीं अब बदलती आर्थिक परिस्थिति और महानगरों की दम तोड़ महंगाई में अब नया ट्रेंड भारत के शहरी समाज का हिस्सा बनने लगा है, जिसे होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि होमोसेक्सुअलिटी और लिव इन में क्या अंतर है। दरअसल लिव इन में जहां 2 कपल प्रेम तो करते हैं लेकिन बिना विवाह के या बिना किसी बंधन या स्थायी कमिटमेंट के एक साथ रहना स्वीकार करते हैं, वहीं होमोसेक्सुअलिटी का आधार प्रेम न होकर आर्थिक होता है। होमोसेक्सुअलिटी में महानगरों के बढ़ते खर्च और घरों के महंगे किराए के बोझ को कम करने के लिए कपल एक साथ रहना स्वीकार करते हैं। भारत के महानगरों में होमोसेक्सुअलिटी जैसे रिश्ते के तेजी से बढ़ने के पीछे की वजह क्या है? दरअसल मुंबई, बैंगलोर या दिल्ली जैसे महानगरों में काम कर रहे पेशेवर वयस्कों के लिए शहरों में घर खरीदना तो दूर, किराया चुकाना काफी मुश्किल होता है। किराया चुकाने में ही उनकी मासिक आय का आधा हिस्सा खर्च हो जाता है। अगर डेलॉइट द्वारा की गई 2025 जेन जी एंड मिलेनियल वर्क सर्वे की बात करें तो ये बताती है कि 2025 में मिलेनियल और जेन जी के 50% से ज्यादा कर्मचारी बड़ी मुश्किल से महीने का खर्चा चला पा रहे हैं और उनकी सेविंग न के बराबर है। महानगरों में आवास की लागत अक्सर एक व्यक्ति की आय का 40 से 50% से ज्यादा हिस्सा निगल जाती है। मुंबई जैसे शहर में एक बेडरूम फ्लैट का मासिक किराया कई हाई प्रोफाइल इलाकों में 35,000 से 50,000 तक है। ऐसे में महंगे किरायों के साथ साथ अकेले रहने की लागत और शहरी जीवन की भावनात्मक अकेलापन, ये सब मिलाकर होमोसेक्सुअलिटी जैसे एक नई तरह की रिलेशनशिप ट्रेंड को जन्म दे रहे हैं। इस बात को कहने में थोड़ी असहजता जरूर होती है, लेकिन ये सच्चाई है कि महानगरों में काफी लोग प्रेम की वजह से कम और रहने की जगह के लिए ज्यादा रिश्तों में आ रहे हैं। ऐसे लोग अक्सर सीरियल डेटर्स होते हैं जिनका कोई दीर्घकालिक रिश्ते का कोई इरादा नहीं होता।
अब अगर आर्थिक खर्चों के बोझ को कम करने, घर बसाने के सामाजिक दबाव और अपने संघर्ष और उपलब्धियों का दिखावा करने और दूसरों पर एहसान करने की भावना को एक साथ जोड़ लें तो एक ऐसा माहौल तैयार होता है जो होमोसेक्सुअलिटी को पनपने और फलने फूलने का अनुकूल माहौल देता है। इस तरह के रिश्ते काफी सुविधाजनक और आकर्षक तो लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि इसमें आप सिर्फ किराया नहीं दे रहे होते बल्कि साथ रहने के भ्रम में जी भी रहे होते हैं। जैसे जैसे होमोसेक्सुअलिटी के रोमांटिक पहलू सामने आते हैं, भावनात्मक दुविधाएं भी उभरती हैं। हालांकि सच्चा प्यार ऐसी परिस्थिति में भी पनप सकता है, लेकिन भावनात्मक भ्रम, सामाजिक विसंगति और भविष्य की दुविधा कभी कभी असुरक्षा, आक्रोश, निर्भरता और अपराध की भावनाओं को जन्म दे सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे रिश्तों में भावनात्मक और आर्थिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिससे पावर इम्बैलेंस और मानसिक परेशानी बढ़ती है। ये सिर्फ आर्थिक मजबूरी का मामला नहीं बल्कि भावनात्मक हेरफेर और रिश्तों में शक्ति संतुलन का भी मामला है। ये रिश्ता ऊपर से तो प्यार भरा लगता है, लेकिन अंदर से एक पार्टनर दूसरे पर ज्यादा निर्भर रहता है। लंबे समय तक ऐसे रिश्तों में रहने से एक व्यक्ति की बचत और वित्तीय स्थिरता पर भी असर पड़ता है, और जब एक पार्टनर बार बार जिम्मेदारियां निभाता है और दूसरा सिर्फ सुविधा लेता है तो रिश्ते में उबाऊपन और नाराजगी बढ़ती है। जिस पर निर्भरता होती है वही फैसलों में हावी हो जाता है, और दूसरा पार्टनर भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर और असहज महसूस करता है। अंततः ये रिश्ता वैचारिक, भावनात्मक और आर्थिक बोझ बन जाता है और समय के साथ टॉक्सिक भी हो जाता है। न तो हम बदलते आर्थिक और असामाजिक परिवेश को नकार सकते हैं और न ही रिश्तों की बदलती परिभाषा को नकार सकते हैं। फिर इस नई परिस्थिति में एक स्वस्थ रिश्ता बने और प्रेम से चले, इसके लिए समाधान क्या है? तो इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखें। आप भले ही लिव इन रिलेशन में हो या होमोसेक्सुअल रिलेशन में हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पार्टनर का आर्थिक योगदान बराबर नहीं हो तो बिल्कुल नगण्य भी ना हो। आपके पार्टनर की दिलचस्पी आपकी प्रॉपर्टी या पैसे के बजाय आप में हो। रिश्ते में आर्थिक पारदर्शिता रखने के साथ ये भी देखें कि आपके भावनात्मक जरूरत के समय आपके पार्टनर का रवैया और उपस्थिति कैसी है। रिश्ते में दोनों का भावनात्मक और व्यवहारिक योगदान देना चाहिए। आर्थिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाए ताकि किसी पर मजबूरी में निर्भर ना होना पड़े। यदि कभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि रिश्ता एक तरफा हो रहा है तो या तो सीमाएं तय करें या फिर ऐसे रिश्ते को न कहना सीखें। होमोसेक्सुअलिटी के टॉपिक पर चर्चा करने के पीछे हमारा उद्देश्य इसकी निंदा करना या महानगरों में आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे लोगों को शैतान बताना नहीं है। हमारा उद्देश्य बदलते सामाजिक परिवेश में भी एक सामाजिक संतुलन और स्वस्थ रिश्ते बनाए रखना है और संभावित डिप्रेशन से लोगों को आगाह करना है, ताकि रिश्तों के बदलते सामाजिक स्वरूप को अपनाने पर भी वो सजग और खुशहाल रहें। रिश्ते सिर्फ सुविधा पर नहीं बल्कि सम्मान, प्रेम, समानता, जागरूकता और भविष्य की संभावना पर भी आधारित हो। अगर आप शहरी जीवन में डेटिंग कर रहे हैं तो रिश्ते में योगदान और संतुलन को लेकर शुरुआत से स्पष्ट रहें, क्योंकि प्यार का मकसद केवल साथ रहना नहीं बल्कि साथ निभाना है। प्यार का मतलब आश्रय देना हो सकता है, लेकिन उसे एक तरफा जिम्मेदारी में बदलना किसी के लिए भी सेहतमंद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गंगा न्यूज। वीडियो में दिखाई गए सभी तस्वीर एआई जनरेटेड है, जिनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो में दिखाया गया तस्वीर यदि किसी भी व्यक्ति से मिलता है तो वो महज एक संयोग है।